5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों के आने के बाद इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में बैठक होगी। इसमें 28 पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में चौथी बैठक होने जा रही है। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे, साझा रैलियों और रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठक दिल्ली के अशोका होटल में होगी। गठबंधन के दलों के बीच सबसे अहम मुद्दा सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने के साथ ही चुनाव के पहले ही एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है। इसके लिए राज्य स्तर पर सब कमेटी बनाई जा सकती है, जो आगे की रणनीति पर फैसला लेगी। बैठक से पहले गठबंधन के नेताओं ने जहां मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी, वहीं बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे। हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले। चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो, अरे ये सब आईवास है। अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है। संसद में हंगामा करने के चलते सोमवार को विपक्ष के 78 सांसद निलंबित कर दिए गए। इससे पहले शुक्रवार को भी 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। कुल मिलाकर 2 दिन में 92 सांसद सस्पेंड हुए। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सांसदों पर सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। सोमवार को संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा में सेंधमारी का मुद्दा उठाते हुए जबरदस्त हंगामा किया। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी सांसदों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। स्पीकर के बार बार शांत रहने की हिदायत देने के बावजूद जब विपक्ष का हंगामा बंद नहीं हुआ तो दोनों सदन से कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद सस्पेंड किए गए। राज्यसभा से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया उनमें कांग्रेस के जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता शामिल हैं। वहीं लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी, ए राजा, दयानिधि मारन और शताब्दी रॉय जैसे विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद विपक्ष पूरे शीतकालीन सत्र का बहिष्कार कर सकता है। और आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी संसदीय दल की बैठक में संबोधित भी कर सकते हैं। संसद की सुरक्षा में चूक और विपक्षी दलों के सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार और विपक्ष में जारी घमासान के बीच आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी की दोनों सदनों के सांसद शामिल होंगे। पीएम मोदी आज होने वाली संसदीय दल की बैठक को संबोधित भी कर सकते हैं। पीएम मोदी अपने संबोधन में विपक्षी दलों के हंगामे और विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर रणनीति के बारे में पार्टी सांसदों को मंत्र भी दे सकते हैं। सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति तय करने के लिए बीजेपी अपने संसदीय दल की बैठक बुलाती रहती है, जो सत्र के दौरान आमतौर पर मंगलवार के दिन ही बुलाई जाती है। माना जा रहा है कि ये वर्तमान लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी हफ्ते की आखिरी संसदीय दल की बैठक है। इसलिए इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी अहम सुझाव पार्टी सांसदों को दे सकते हैं। संसद का वर्तमान शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हुआ था, जो कि 22 दिसंबर को खत्म होगा। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर समन भेजा है। केजरीवाल को ईडी की तरफ से 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली शराब घोटाले की आंच में सीएम केजरीवाल घिरते जा रहे हैं। आबकारी नीति से जुड़े इस मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक बार फिर समन जारी किया है। केजरीवाल को ईडी ने 21 दिसंबर के दिन तलब किया है, मगर बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि केजरीवाल अगले 10 दिन तक विपश्यना शिविर में रहेंगे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का यह कार्यक्रम पहले से तय था। ईडी का समन मिलने पर आपने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मोदी जी से प्रश्न पूछता है या सवाल खड़ा करता है, उसको या तो ये सस्पेंड करा देते हैं या गिरफ्तार कर लेते हैं। और वो व्यक्ति अगर इनके सामने सरेंडर कर देता है मोदी जी के सामने या भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो फिर उनको क्लीन चिट दे देते हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को ही ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। केजरीवाल ने कहा कि उन पर लगा आरोप राजनीति से प्रेरित है और कानून के मुताबिक विचारणीय नहीं था।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दोपहर 12 बजे होनी है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान की ये पहली दिल्ली यात्रा होगी। मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाकर मोहन यादव को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बावजूद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय बने हुए हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। इस बीच आज शिवराज सिंह चौहान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। दोपहर 12 बजे उनकी ये मुलाकात होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिवराज सिंह केंद्र की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। इसे लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है। पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। कुछ विषय ऐसे है जैसे पर्यावरण। अब पर्यावरण मेरा प्रिय मुद्दा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान इशारों में अपनी पसंद बता भी चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान को पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण विषय सबसे ज्यादा पसंद है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है। दिल्ली में यूपी के नेताओं से हुई बैठक में राहुल, प्रियंका और पार्टी अध्यक्ष खड़गे से अगला लोकसभा चुनाव यूपी से लड़ने की अपील की गई है। 2024 के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी में जुटी हुई है। सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस ने यूपी के नेताओं के साथ चर्चा की। बैठक में पार्टी अध्यक्ष खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत यूपी कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में संगठन कैसे मजबूत हो, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे की जाए, इस पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने बैठक के बाद बताया कि गठबंधन को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं राहुल गांधी के अमेठी और सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि यहाँ से उन लोगों का एक परिवार का रिश्ता है, वो रिश्ता हमेशा खड़ा रहेगा। इसके अलावा यूपी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पार्टी हाईकमान के सामने बड़ा प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे हमारे राहुल जी हैं, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी, ये उत्तर प्रदेश से आके चुनाव लड़े, ये उनका घर है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसकी 20 दिसंबर को सहारनपुर से शुरुआत होगी, जो कई जिलों से होते हुए लखनऊ में समाप्त होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को रूबरू कराने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। वाराणसी में पीएम मोदी भी संकल्प यात्रा के दौरान योजनाओं के लाभार्थियों से मिले और उनको कई सुझाव दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। वाराणसी में पीएम मोदी संकल्प यात्रा में शामिल हुए और सरकार की योजनाओं से लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान एक महिला का आत्मविश्वास देखकर पीएम मोदी ने कहा कि क्या वो चुनाव लड़ेंगी। आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। वहीं यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। साथ ही अमरोहा के प्रतिभाशाली युवाओं का सम्मान भी किया गया। पिथौरागढ़ के धारचूला में भी संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान शिविर लगाकर लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।